कुदरत का नियम है कि बड़े पेड़ के नीचे सूरज की रोशनी नहीं पहुंच पाती, इसीलिए उसके नीचे के छोटे पौधे छोटे ही रह जाते हैं और पूरी तरह पनप नहीं पाते। शायद यही परिस्थिति आपकी निजी जिंदगी में भी रही होगी, जब दो बड़े दरख्तों, अपने मामा गोविंदा और अपने भाई कृष्णा की परछाई में आप बड़ी हो रही थी, और आपकी पहचान भी सिर्फ उन्हीं रिश्तों की वजह से बनी, ना कि अपनी काबिलियत की वजह से। उसी पहचान के साथ आप इस घर में शामिल हुई, डरी सहमी, कंफ्यूज्ड, किसी सहारे की तलाश में। शुरुआत बेशक थोड़ी स्लो थी, लेकिन फिर घर से आए आपके भाई के ऑडियो मैसेज ने आप में एक नई जान सी डाल दी। फिर हमें आपकी आवाज हमेशा घर के मुद्दों में सुनाई देने लगी। लड़ाई चाहे आपकी हो या ना हो, मुद्दा भले आपका हो या ना हो, लेकिन आपने हमेशा अपने मन की बात, अपना पक्ष खुलेआम सबको सुनाया। जब इस घर में आपने अपनी जड़ें जमाना शुरू कर दिया, तो हमें आरती की एक अलग मजबूत शख्सियत नजर आने लगी, जिसकी आवाज में बुलंदी आ गई और जो डिपेंडेंट से इंडिपेंडेंट आरती कहलाने लगी। और कल तक जो एक छोटा सा पौधा था, वो आज एक बड़े मजबूत पेड़ की तरह नजर आने लगा। यकीनन बड़ा ही अद्भुत रहा आपका यह सफर। आइए आपके इसी अद्भुत सफर की एक झलक देखते हैं। थैंक यू बिग बॉस। ये है एक 13वें सीजन के 13वें सदस्य। वाह कृष्णा। मैं नहीं हूँ सर। फिर कौन है? मैं अपनी बहन आरती को लेकर आया हूँ सर। मुझे आज तक कभी किसी ने नहीं जाना। आई वॉन्ट टू कम आउट एज आरती सिंह एंड आई वॉन्ट पीपल टू लव मी एंड नो मी एज आरती। आप रानी बनना चाहते हो, पर रानियों वाली क्वालिटी देखने में नहीं आई है। आरती का फोड़ दूंगा मैं तो वो देखना वो क्या करती है, दिमाग को चलता नहीं। ये मेरे को पॉइंट टू पॉइंट नहीं समझा सकती, क्योंकि मुझे टास्क में कंफ्यूजन होती है। तो आप लाइफ में कंफ्यूज होना आरती, क्या आपको समझ ही नहीं आता कि बात क्या हो रही है और क्या करते हो आप? आरती ने हर चीज बोली, क्यों? हर चीज का तो वो मुद्दा बना रही थी। तू मैटर तो चीज क्यों रही है? गलती हो गई कि मैं तेरे पास आई। हमारा मुद्दा मिल गया, तुझे प्रॉब्लम होती है यार। ये लड़की हद है यार, मुद्दा बनाती है हर चीज का मुद्दा। ये बनाती है मुद्दा। बहुत तमीज़दार बनते हैं आप। आज मैं एक तो उसको शो में भी रहना है, एक तो वो इनसिक्योर्ड भी है, वो सर्वाइव भी करना चाहती है। बहुत इनसिक्योर लड़की है, हर किसी से इनसिक्योरिटी है, इसलिए दिन में 10 टाइम मिरर देखती है। दुनिया जानना चाहती है सिद्धार्थ और आपकी लव स्टोरी का क्या हुआ। शादी टूट गई थी ना भाई? हाँ, उसके बाद तो क्राइम इज अ लूजर एंड दैट इज स्टूपिड। तेरे हिसाब से तो जीत गई, उसने तुमको रुला दिया, तुम हार गई। मैं जैसी हूँ, मैं
ऐसी नहीं उठ के आ रही हूँ, क्योंकि मुझको खुद को मेरे से बात कर रहे हो? दुनिया सब मुझे कैसे जानती है? खुद को पता है कि मैं नहीं उभर पा रही हूँ, मैं डर भी जाती हूँ, मैं रिएक्ट नहीं कर पा रही हूँ, मुझे थोड़ा वक्त लगेगा, मुझे ऐसा लग रहा है। आज मैंने सिद्धार्थ डे को बाहर जाके बोला कि दिस इज नॉट मी, आई हैव अ वेरी स्ट्रांग पर्सनालिटी। आई होप आज सलमान सर आए और मुझको बोले कि मैंने क्या गलती की है, सो दैट आई गो ऑन अ राइट पाथ। मैंने क्या सोचा, अपने ग्रुप में फेक कौन है? आरती। मैंने कहा आरती को बचा। आप कहीं गुम गई हैं, मतलब अकेली रहती हैं, या मुझे ऐसा लगता है? बाकी लड़कियों के हिसाब से देखूं तो मुझे तेरी गेम थोड़ी सी वीक लगती है और तेरा कॉन्फिडेंस भी थोड़ा लो लगता है। बाकी लड़कियों के हिसाब से तो मुझे ऐसा लगता है कि तू अभी लायक नहीं है। ठीक है। माहिरा, सिद्धार्थ दे और आरती में से कोई एक सदस्य आज घर से बेघर होने वाला है। I'm gone. तेरा ये है ना भोला भाला, मैं दिल से खेलूंगी, मैं दिमाग से नहीं खेलूंगी, वो पता है उन सबको, उनको पता है इसमें दम ही नहीं है दबने का। दम मुझ में बहुत है, लेकिन तभी बोल रहा हूँ कर। शेफाली ने आरती को टास्क दिया है कि वो 20 मिर्चीज एक साथ खाएं। मेरे को जिस दिन पारस को सू करना होगा ना, यहाँ पे बैठ के नॉमिनेशन से पहले मैं रिश्ते नहीं बनाने वाली हूँ। बिग बॉस में पारस को नॉमिनेट करना चाहूंगी, क्योंकि इनकी जो स्ट्रैटेजी है डिवाइड एंड रूल की, वो आई डोंट थिंक सो काम आएगी। और आप थोड़े एथिक्स के साथ गेम खेलें, आई थिंक ज्यादा बेटर होगा। आरती डब्बा छीन ले, डब्बा छीन ले, हाँ डब्बा छीन ले। बेबी होगा तेरा बाप। देखिए आपने जो बोला कि मैं हर किसी के मसले में घुसती हूँ ना, इसलिए घुसती हूँ क्योंकि मेरे कंबल में कोई नहीं घुसता है। बहुत फोकस है, मुझे शादी करनी है अगले साल, घर में, या फिर मेरे को बच्चे पैदा करना है। मैं इससे करियर ओरिएंटेड नहीं है। पर्सनल लाइफ में बड़ा चेंज आने वाला है, मैरिज के जो मैं बना रहा हूँ ना, तू क्या करेगी मेरे? तो इसमें वो डालो, इतना मैंने कर दिया, उसके बाद अभी सडनली मेरा काम मैं एक बात बोलूं, आई रियली वैल्यू यू, गुस्सा थोड़ा कम करो। सिग्नास गया एंड नाउ सिद्धार्थी। सबको बड़ी पसंद आ रही है जोड़ी। मैं आरती को बचाना चाहूंगा। लग रहा पपेट बन चुकी है अब। बोलती है कि मैं सिद्धार्थ शुक्ला की पपेट हूँ। तुझे बीच में बोला भी आई हैव गॉट ट्रस्ट इश्यूज विथ यू ना। अगर तुझको ट्रस्ट इश्यूज आए हैं तो ठीक है, वो मैं सॉल्व नहीं कर सकती। मुझको पता है नहीं कर सकती, मैं नहीं कर रही हूँ, पॉइंट ही नहीं बनता। संचालक हमें भी पानी पिला दो। हाय माइक ला सकती है संचालक? ओ सॉरी, वो दोस्त है ना, वो दोस्त है। एक बार नहीं निकला मेरे मुंह से जो भी तूने बिग बॉस में आने से पहले किया। मेरी और रश्मि की दोस्ती खत्म हो गई, यहाँ नहीं बाहर भी। फिक्स डिपॉजिट आरती को बोल रहे हैं उन लोग, फिक्स डिपॉजिट मेरी। Fixed deposit is a dirty word, and the way they say it, कि fixed deposit is dirty. तुझे ये सारी बातें affect करती है बिग बॉस। सिद्धार्थ मेरा दोस्त है, बाहर से दोस्त है, और उसकी कीप नहीं हूँ। अगली चिट्ठी आई है आरती के घर से। अरे बाप रे, तूने बोला था तू देगा। I'm sorry यार। तूने बोला था तू देगा।
इधर आके तूने 4 महीने निकाल लिए यहाँ पे। तूने घर की इज्जत रखी है, पूरी डिग्निटी मेंटेन रखी है तूने। बाकियों की तरह नहीं बोलूंगा कि अगर तू नहीं भी जीती तो चलेगा, अभी तो इतना टाइम निकाल लिया। मैं बोलूंगा कि जीत कर ही आना। ओके, या तो जीतने खेलता है कोई, या तो हारने खेलता है। ये लगे तुमको हराने, तू जीत जा, डोंट पे अटेंशन, तू अपना काम कर। आज से अब से आन मेरी मैं तुमको ना छूने दूंगी। क्या बोला था? इलेक्ट्रिसिटी गेम गई बाढ़ में, अब इंडिविजुअली खेलना है। don't need to bloody do anything for anybody, right? हर चीज में हाँ मिलाना जरूरी नहीं होती है। मेरे लिए कुछ चीजें सही है, मेरे लिए कुछ चीजें गलत है, वो मेरा सोचना है। इंडिपेंडेंट बोलिए अपने लिए, हक के लिए बोलिए। हाँ, मैं बोलूंगी अपने हक के लिए। मुझे सिद्धार्थ ही बनना होता तो 4 सिद्धार्थ जैसे ले आते। आरती को क्यों लेकर आए? क्या है, आरती बहुत एग्रेसिव हो जाती है। आपकी सहमति से कोई उतर रहा है? नहीं, तो बहुमत से उतारा। पूरी दुनिया जानती है और पूरा मेरे अलावा भी है। हर किसी की हेल्प करती है आरती, हर किसी की मदद करती है। Everybody in this house is wrong. आरती, सिर्फ आरती ही इस वक्त इस घर के अंदर करेक्ट चल रही है। अपनी बहनों को बोलना कि तेरी तो मैं ये करूंगा, वो इंसानियत है। अपने आप को पहले देखो और फिर दूसरों के ऊपर उंगली उठाओ। आसिम, हमारे जैसे लोग दूसरों की बेटियों की इज्जत खराब करके उनको कंटेंट नहीं देते। मैं सोलो ही हूँ और सोलो ही खेलूंगी और इनकी ऐसी ही लूंगी मजे। आरती भी है, everybody is there. मैं तुमको नहीं छोड़ूंगी। मैं वीक नहीं हूँ, इसलिए वीक नहीं हूँ क्योंकि मैंने डेबो और रश्मि से ज्यादा वोट्स कमाए हैं। बिग बॉस आरती को सीजन की पहली कैप्टन घोषित करते हैं। I promise you right now, मैं सिर्फ और सिर्फ रॉकी के सपने देख रही हूँ। हुआ बोलूंगी नहीं होगा। मैं हूँ इंडिपेंडेंट आरती सिंह। Thank you, Big Boss. Thank you so much. और guys, पता नहीं इसमें से मेरे जैसे बहुत सारे कमजोर होंगे, अंडर कॉन्फिडेंट होंगे, जैसी मैं थी। ना मुझ में कॉन्फिडेंस था, ना यहाँ तक पहुंचने की हिम्मत। बहुत सारे ऐसे होंगे। प्लीज थोड़ा कॉन्फिडेंस लाने के लिए बस इतनी सी जरूरत पड़ती है, अपने ऊपर विश्वास करना, जो मैंने किया। आरती, जी बिग बॉस। आपका ये सफर वाकई बहुत ही यादगार और पसंदीदा रहा है। यकीनन आपके इस सफर को और आपके इस नए रूप को देखकर आपके घर वालों को भी आप पर बहुत गर्व हो रहा होगा। और इससे बड़ी बात और भला क्या हो सकती है। थैंक यू बिग बॉस, थैंक यू सो मच। Thank you so much. अब बचा है बस एक आखिरी पड़ाव। आरती, उम्मीद है कि फिनाले में भी इंडिपेंडेंट आरती का परचम ही सबसे ऊपर लहराएगा और आपके इस अद्भुत सफर का अंत खुशनुमा होगा। ऑल द बेस्ट आरती।